किशनगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा है और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज में विकास योजनाओं का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ वहां पर मौजूद लोगों का भी समस्याओं को सुनेंगे। और सीएम नीतीश कुमार भेड़िया डांगी में रेशम धागा उत्पादन केंद्र और कपड़ा बुनाई का निरीक्षण करेंगे और साथ ही सीएम लोगों से जनसंवाद भी करेंगे। और इसके बाद कोचाधामन प्रखंड के डेरामारी पंचायत सरकार भवन के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहां पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण के साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नवनिर्मित तालाब का उद्घाटन भी करेंगे। पंचायत भवन में नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद किशनगंज शहर स्थित सम्राट अशोक भवन खगड़ा के लिए रवाना होंगे। सीएम नीतीश कुमार सम्राट अशोक भवन खगड़ा में जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे और उसके बाद जिला परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। क्या कोई जानकारी सामने आ रही है अशोक जी, कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि आज किशनगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं, तैयारियां कैसी हैं अशोक जी? धन्यवाद निशु। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत आज किशनगंज पहुंचेंगे और देखिए मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो। और मुख्यमंत्री का आज व्यस्त कार्यक्रम है किशनगंज में, लेकिन जो सबसे पहला कार्यक्रम है वह है भेड़िया डांगी किशनगंज में। और ये हम आपको बता रहे हैं कि ये जिला कार्यालय है जीविका का और यहाँ पे मुख्यमंत्री सबसे पहले आएंगे और यहाँ जो रेशम कपड़ा बुनाई केंद्र है यहाँ और उसका निरीक्षण करेंगे। इसी कैंपस में महिलाओं को यानी कि जीविका की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, किस तरह से रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है और रेशम के धागे किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से फिर उसमें जो है सो उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। देखिए ये पहला है और इसमें है कि जब रेशम के कीड़े का पालन होता है उसके बाद जो धागे बनाए जाते हैं उस धागे को फिर किस तरह से प्रोसेसिंग किया जाता है। क्या नाम है आपका? अरुणा देवी। क्या है ये ट्विस्टिंग मशीन है, ये धागा लपेटा पाक दिया जाता है इसमें। तो चला के जरा बताइए तो। देखिए ये मशीन चला करके ये बता रही हैं कि किस तरह से इस मशीन को चलाया जाता है। और देखिए ये मशीन देखिए किस तरह से इसी तरह से पाक दिया जाता है इसमें। यहाँ से पाक देकर को फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ रेलिंग मशीन में जाकर फिर यहाँ पर मजबूती किया जाता है, फिर साड़ी बनाया जाता है। रेशम के कीड़े से जो धागा होता है पहले यहाँ पे। जी सर, हम लोग वहाँ पर रेलिंग मशीन में वहाँ पर हम लोग धागा बनाते हैं, फिर धागा बना कर को फिर यहाँ लाते हैं, यहाँ से फिर वहाँ लाते हैं, वहाँ से फिर वहाँ। तो देखिए किस तरह से ये प्रोसेसिंग की जाती है और किस तरह से ये कर लीजिए कि रेशम का जो धागा है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। और ये है और यहाँ के जो अधिकारी हैं इनसे भी हम बात करते हैं। क्या प्रोसेसिंग है? ये एक्चुअली यहाँ पे हम लोग वस्त्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना जो हम लोग का चल रहा था जीविका में, उसी का ये पार्ट है, एक्सटेंसिव उसी का सब पार्ट है। यहाँ पे हम लोग इसको पहले इसको बाइंडिंग करके लच्छा बना मुख्य रूप से ये प्रशिक्षण का काम है और ये अभी इनिशियल फेज में है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है और भविष्य में ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब दे दिया जाएगा तो ये फिर रेस्पेक्टिव जो उत्पादक समूह है उनके द्वारा फिर ये उनको हैंडओवर करके प्रशिक्षण प्लस अन्य कार्य में उनका उपयोग किया जाए। किशनगंज जिले में ये संभावनाएं हैं क्या कि रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया जाए? हाँ बिल्कुल, किशनगंज जो जिला है ना, किशनगंज जिला जो है इस कार्य के लिए बहुत अनुकूल माहौल, तो इसके लिए इसी कारण किशनगंज कोसी जो नदी है उसका इस साइड का जो एरिया पूरब का जितना एरिया वो इसके लिए उपयुक्त है। मतलब रेशम के कीड़े का पालन यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। राइट। कितनी लागत आती होगी अगर इस तरह इस चीज़ों को जो ये देखिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है, इसका सबका अलग, तो ये अलग में जब किसानों की संख्या जब ज़्यादा आ जाएगी तो बड़ी मशीन सकती हैं। अभी
सस्ती मशीनें हैं। और तो देखिए ये जो है निःशुल्क में देख लीजिए कि सरकार की नीति है कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, और यही वजह है कि छोटे छोटे उद्योग, चाहे आप देखिए बकरी पालन हो, गाय पालन हो, पशु पालन जी हो, तो ये सारी योजनाएं राज्य सरकार चला रही हैं। और उसके तहत ये देख लीजिए कि क्या इसमें क्या प्रोसेसिंग है, क्या करते हैं आप? सर इसमें सूता निकालते हैं, रेलिंग मशीन है, इसमें से चरखा में जाता है, यहाँ से वहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है। चरखा जा रहा है, इस तरह से देख सकते हैं कि जो इसकी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक तरह से कहते हैं कि सूत काटना। क्या है प्रक्रिया? इस पर हैंडल मशीन है, धागा भरना होता है, धागा कसता है। हाँ, इसी में धागा को उठाने यहाँ जाता है, पावर लूम पे जाता है, पावर लूम पे जाता है कपड़ा बनने के लिए। धागे की अंतिम प्रक्रिया यहाँ, हाँ मतलब यहाँ से धागा तैयार होगा। हाँ हाँ, अब यहाँ से यहाँ कपड़ा बुनने के लिए यहाँ आएगा। तो ये कि ये अब देखिए किस का कपड़ा तैयार होता है, इसकी प्रोसेसिंग भी हम आपको दिखाते हैं। कैसे क्या प्रोसेसिंग है? ये प्रोसेसिंग से है सर, रेशम मलबरी का धागा है, धागा से कपड़ा बनता है। ये कपड़ा प्रिंट होगा बाहर में, प्रिंट होके मार्केट में चलेगा। लगता है कि यहाँ अगर इस तरह के उद्योग लगाए जाएं तो उसमें जो उद्योग में लगे हुए लोग हैं उनको फायदा हो सकता है। हाँ होगा, फायदा होगा। मार्केट है। हाँ मार्केट है ये। हाँ। और रेशम के कीड़े का पालन भी यहाँ बेहतर। हाँ यहाँ ही होता है, यहाँ ही होता है। आप कब से ये काम कर रही हैं? 20 दिन से। आपको आ गया ये काम? अभी तो हम सीख रहे हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छी लग रही है। तो ये है, आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने इसे धरातल पर उतारने किया है। और इसी का प्रतिफल आप कह सकते हैं कि यहाँ जो जीविका दीदियां हैं उनको किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, और उन्हें प्रशिक्षित करके, उन्हें ट्रेंड करके रेशम के कीड़े का किस तरह से पालन पोषण होगा, और फिर उससे किस तरह से धागे बनाए जाएंगे, उस धागे से किस तरह कपड़े तैयार किए जाएंगे, ये सारी प्रोसेसिंग जी देख सकते हैं कि ये सीमांचल जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र है, यानी कि महिलाओं को किस तरह से केंद्र है, यानी कि महिलाओं को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाए जिस आधार पर वो रेशम का जो है सो तैयार कर सके और उस धागे मजबूत हो और वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसके लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की। और अब हम फिर आपको लिए चलते हैं कि जो शहतूत का पौधा है, जहाँ रेशम के कीड़े का पालन पोषण होता है, उसे भी हम दिखाते हैं। कीड़े का पालन पोषण होता है उसे दिखाते हैं। पौधा है ये शहतूत का पौधा है। शहतूत का है। तो इसमें कैसे आप लोग धागा तैयार करते हैं? रेशम का जो कीड़ा है सो इस पर कैसे आता है? इस पर नहीं आता है, ये तूर के खिलाना पड़ता है रेशम के कीड़े को। कीड़ों को। हाँ, पहले इस पौधे को तैयार करते हैं। हाँ तैयार करता है जमीन में। 20 कट्ठा जमीन में 3700 पौधा लगता है, उससे 100-150 कीड़ा पाल सकते हैं हम लोग। तब ये खिलाते हैं, तब वो बड़ा होता है, तो वो रेशम बनता है। तो मतलब शहतूत का ये पौधा है, यही संजीवनी है रेशम के कीड़े। जी सर। उसको भोजन इसी से मिलता है। हाँ। अच्छा। तो ये देखिए कि ये शहतूत का पौधा है, जैसा कि ये बता रही हैं, और यह रेशम के कीड़े का मुख्य आहार है, भोजन है, और उसी को खिला करके रेशम के कीड़े को तैयार किया जाता है। देखिए ये चौकी रियर सेंटर है, ये क्या है? रेशम के कीड़े को। अच्छा। चाकी बना के बाद किसान भैया को हम दे देते हैं, उस डाला पर रखते हैं,
तो ये रेशम के कीड़े को इसी घर में ही रखते ये इसी घर में हम ही करते हैं, यही घर में हम रखते हैं, कोई हिफाजत में रखते हैं, पालन रखते हैं। उसके बाद 7 दिन का बाद हम किसी को बढ़ देंगे। रेशम के कीड़े का तैयार हो चुका है, क्या है ये कुकुन है, ये रेशम का कीड़ा का कुकुन है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। यानी कि इससे अब हम निकाल सकते हैं, मशीन द्वारा खींच के धागा निकाल सकते हैं। ये पूरा तैयार हो गया है। कैसे निकालते हैं धागा? और रेलवे घोष मशीन लगा हुआ है अंदर में। हाँ, उसी में से हम इसको गर्म पानी से डाल के इसका पूरा से धागा, जैसे वो मशीन में सब लगा हुआ है, उसी से हम निकालते हैं। आप लोगों ने जो ये सीखा, पहले आपको ट्रेनिंग दी गई कि आप पहले से ही करते रहे? नहीं, हम लोग 2, 4, 6 महीना ट्रेनिंग, और हम जो है इसको हम पालते हैं कि कीड़ा का सुविधा बढ़ गई। मेरा नाम सबीना खातून है। तो देखिए निशु, ये प्रोसेसिंग है, ये प्रक्रिया है। देखिए किस तरह से रेशम के कीड़े को किस तरह से पहले पाला पोसा जाता है, फिर उससे जो मटेरियल निकलता है को फिर उससे धागे बनाए जाते हैं, उस धागे से फिर कपड़े तैयार किया जाता है। और ये देखिए कि ये प्रक्रिया दिखाई जा रही है कि किस तरह से शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ा जो है वो उसका आहार ले रहा है, और उसके बाद किस तरह से धीरे धीरे उससे कोकून बनता है, और कोकून से रेशम का कपड़ा बनता है। धागा क्रिया है, और क्रिया के तहत देखिए ये है, यहाँ पर देखिए कि ये रेशम का धागा तैयार है, और रेशम के धागे से कपड़े भी तैयार हैं। कैसे इसका प्रोसेसिंग किया जाता है? यहाँ पर धागा निकालते हैं, धागा निकाल कर तब वहाँ मशीन में साड़ी बनाते हैं। तो वहाँ से साड़ी बना के एक कच्चा है, एक कच्चा ये हमारा यहाँ पर नहीं है अभी रंग करने का मशीन, ये दूसरे जगह से रंग करके तब। जी जी जी, शुक्रिया अशोक जी, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बना रखें, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।